नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10 का जो है 28 अक्टूबर को वीकली टेस्ट में गणित विषय का एग्जाम होने वाला है, जिसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें आपका चैप्टर जो है 6 और चैप्टर 7 दोनों चैप्टर से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो क्वेश्चन मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं वो हर साल वही क्वेश्चंस जो जैक बोर्ड्स के तरफ से इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके वीकली टेस्ट के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए भी। तय मानिए इसी में से क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद आप लोग का कंटिन्यू जो है सीरीज आते रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है। आकृति में डीई समांतर बीसी है, ईसी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है आपका थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन दिया गया है, और थेल्स थ्योरम आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको आपको सॉल्व करना है, जिसमें आप देख सकते हैं एडी भी दिया है, बीडी भी दिया है, एई भी दिया है, लेकिन आपको निकालना क्या है, ईसी। क्या निकालना है, ईसी। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, इसी को जो है मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना दिया है, ताकि आप लोग को जो है बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरह से आपको जो है हल कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं क्या लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है मेरा ए बी सी, ठीक है। जिसमें हिंट क्या दिया हुआ था, जिससे मैंने पकड़ा कि ये थेल्स थ्योरम है, क्योंकि यहां पे बोल दिया है क्या कि ये जो बीसी है समांतर किसका है, डीई का है, ठीक है। तो डीई समांतर बीसी है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पकड़ लिया कि ये किससे पूछा गया है, थेल्स थ्योरम से। और थेल्स थ्योरम में क्या होता है, एडी बाई डीबी बराबर ए बाई ई सी, है ना, यही होता है। ये भी मैंने लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो जिसका वैल्यू है वहां उसको पुट कर दीजिए, ठीक है, वहीं पे उसका मान को रख देना है। यहां पे सबसे पहले देख सकते हैं एडी का मान क्या दिया हुआ है, एडी का मान दिया है 1.5, तो एडी के जगह में हमने क्या लिखा, 1.5। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो बीडी है मेरा, ये बीडी कितना दिया हुआ है, 3। तो यहां पे देख सकते हैं बीडी का जगह हमने क्या बैठा है, 3 बैठा दिया। एई का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लगा दिए, और ईसी की जगह हमने ईसी ही रख दिया, क्योंकि इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ईसी को 1.5 के साथ करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 1 को 3 के साथ गुना करोगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो अब कुछ नहीं करना है, ईसी को भाई अकेले रखना है ना। तो ईसी को अकेले रखना है, यानी उसका मान निकालना है। तो ये गुना में है, तो 1.5 जो है गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा होगा। और पॉइंट को अगर हटाओगे तो क्या जाएगा, ऊपर में 10 चला जाएगा। पॉइंट का हटाने से ऊपर में 10 गया ना। आप कुछ नहीं करना, आपको काट दीजिए। 3 का पहाड़ा में 15 के बार में 3 5 15, है ना। पॉइंट तो हट चुका है, पॉइंट हटा तभी ऊपर में 10 गया है, ठीक है। अब 10 के बार में कटेगा, 5 का पहाड़ा में 2 बार में, के बार में कटेगा 2 बार में। तो इस तरह से हमने सॉल्व करके आसानी से निकाल लिया 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल ही इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में इससे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आसान तरीके से आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपका हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। सेम उसी तरीके का क्वेश्चंस दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। आकृति में डीई समांतर बीसी है, तो एडी ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इधर में एडी का मान नहीं दिया है, अब है ना। बीडी दिया हुआ है, एई दिया हुआ है, और ईसी दिया हुआ है। आप लोग जो है इस वीडियो को स्टॉप कीजिए, और जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो है आगे आप लोग मिलाइएगा। अभी आपका टाइम स्टार्ट होता है, अभी आप लोग सॉल्व करके चेक कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। आशा करेंगे कि आप लोग स्टॉप करके जो है चेक कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन अब निकालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस वही फिगर को हम लोगों ने फिर से बना दिया, ए इधर बी और सी, ठीक है। फिर हिंट में ही दे दिया गया था आपको क्वेश्चन में, क्या हिंट में क्या दिया गया था कि ये जो है डीई, ये डीई समांतर है किसका, डीई जो है समांतर है बीसी का। और जब ऐसा दे तो समझ जाना है वो कौन सा थ्योरम से पूछा जा रहा है, थेल्स थ्योरम से। किस थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से। तो यहाँ पे डीई समांतर बीसी है, इसलिए थेल्स थ्योरम से ये भी मैथ बनने वाला है, ठीक है। तो डी त्रिभुज एबीसी में उसी तरह से लिखेंगे। क्यों भाई थेल्स थ्योरम, क्योंकि डीई समांतर है किसका, बीसी का, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम से आप जानते हैं, थेल्स परिमेय से क्या लगाएंगे यहाँ पे, एडी बाई डीबी, ठीक है, बराबर एई बाई ईसी, है ना। तो आप लोग बस मान बैठाते चलिए। एडी का मान तो हमको निकालना है, एडी का दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन में, तो एडी यहाँ पे छोड़ देते हैं। बीडी का मान दिया हुआ है 7.2 बैठा दिए। उसके बाद एई का मान दिया हुआ था हम लोग को 1.8 बैठा दिए। उसके बाद क्या है यहाँ पे ईसी का दिया है 5.4, है ना, उसको भी पुट कर दिए।
अब क्रॉस फिर से करेंगे, एडी को 5.4 के साथ करोगे तो 5.4 इंटू एडी हो जा रहा है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में जाएगा 1.8 इंटू 7.2। अब एडी को अकेले करना है, ये गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। क्या आएगा, भागा में। अब कुछ नहीं करना, आपको बस पॉइंट हटाते रहना है, ठीक है। तो इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में जाएगा कितना 10, और इसका भी पॉइंट हटाओगे, इसका पॉइंट, तो यहाँ नीचे में क्या आएगा 10 आएगा। फिर देखो इसमें भी पॉइंट दिया हुआ है ना, तो इसको भी पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है यहाँ पे, आप 10 से 10 यहाँ पे आप काट सकते हैं, कट जाएगा। अब 18 का टेबल में जो 54 है के बार में आएगा आपका 3 बार में, के बार में कट जाएगा 3 बार में, है ना। अब 3 का पहाड़ा में आपको काटना है 72 को, तो 3 का पहाड़ा में आप जब 72 को भागा देंगे, भागा देके देख लीजिए, 3 दूनी 6, है ना। अब यहाँ पे 12 आ गया, 3 4 12, यानी आपका के बार में कट गया 3 का पहाड़ा में 24 बार में, के बार में 24 बार में, यानी 72 के बार में आपका कटा 24 बार में, है ना। तो इसी तरह से आप लोग अगर सॉल्व किए होंगे तो आपका आंसर आ गया होगा 24। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का यहाँ पे जो है क्या आ गया, यहाँ पे 24 आ चुका है ना। और हम लोगों ने यहाँ पे एक ही 10 को काटा था, आपने जब सॉल्व किया तो देखा होगा, यहाँ से पॉइंट हमने हटाया था तो नीचे 10 आया था, यहाँ से भी हमने पॉइंट हटाया था तो नीचे क्या आया था 10 आया था, और यहाँ से जब पॉइंट हटाया था तो क्या आया था 10, 10 से 10 कैंसिल हुआ था। फिर आपने क्या किया, 18 तिया 54, और 3 का पहाड़ा में 72 के बार में काटे, याद है ना, 24 बार में, के बार में काटे 24 बार में। देखिए ऊपर में बचा 24 और नीचे आ गया 10, तो 24/10, यानी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 24/10 है, एक शून्य लगा है, यानी एक अंक बाद दशमलव बैठा तो आ गया आपका आंसर 2.4 सेंटीमीटर, इसका आंसर करेक्ट होगा। इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका गलती नहीं होगा, तय मानिए, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेगा ही एकदम, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के आप देख सकते हैं, और मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप लोग जाके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा उससे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, क्षेत्रफल वाला थ्योरम भी आपने पढ़ा होगा, तो उसी में से क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको थ्योरम में दिक्कत होती है नीचे कमेंट कीजिए, एकदम डिटेल के साथ वो भी वीडियो आएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार की D भुजा BC के मध्य बिंदु, ऐसा त्रिभुज बनाना है कि एक त्रिभुज बनने के बाद जो D होगा अगला त्रिभुज का, वो उसका BC का क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु। तो हमने देखिए यहाँ पे फिगर बनाया है, एक त्रिभुज ABC बना दिया है ना, और एक त्रिभुज ऐसे खींचे कि ये जो BC लाइन है, ये जो BC लाइन है उसका ये जो D होगा भाई, वो क्या होना चाहिए, D भुजा क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए। तो D हमने दे दिया यहाँ पे, D जो होगा BC भुजा का क्या है, मध्य बिंदु, है ना। तो इस तरह से आपको फिगर को बना लेना है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब आपको निकालने बोला है क्या, कि दोनों त्रिभुज जो दिया है ABC और आपका आता है BD और E, है ना, BDE। तो ABC और BDE क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, लिखेंगे क्या, D जो है, ये जो D है किसका मध्य बिंदु है भाई, आपका BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब मध्य बिंदु अगर कोई किसी का हो रहा है, यानी ये BC जो है BD का क्या है, डबल है। ये दो BD मिलकर क्या बनेगा, BC बनेगा ना। तो हम लिखेंगे ये जो BC पूरा लाइन है, ये दो अगर BD मिलेगा तो बनेगा आपका क्या, आपका बनेगा BC पूरा बनेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 गुना है, BC जो है 2 गुना है किसका, BD का। BC जो है 2 गुना है किसका, BD का। यानी हम जो है ये दोनों ही त्रिभुज देखने में क्या है, समरूप है। यानी हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज हो अगर हो तो दोनों त्रिभुज जो होते हैं क्या होते हैं, समरूप होती है। समबाहु त्रिभुज में दोनों त्रिभुज आपस में क्या होती है, समरूप। देखिए दोनों ही एक ही जैसा देखने में है, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज को क्या कहा है इन्होंने क्वेश्चन में, कि समबाहु त्रिभुज है। तो दो समबाहु त्रिभुज है भाई, तो दोनों आपस में समरूप होगा। तो समबाहु त्रिभुज के कारण जो है ये दोनों ही त्रिभुज ABC और BDE दोनों ही क्या है, समरूप है। और जब समरूप होता है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा किसका, क्षेत्रफल वाला, ठीक है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज DBE का, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला में क्या होता है, इसका भी आधार का स्क्वायर बट्टा इसका आधार का स्क्वायर। इस त्रिभुज का आधार का स्क्वायर कौन है, इस त्रिभुज का आधार है आपका BC, और इस त्रिभुज का छोटे वाले का देखोगे तो इसका है BD। इस त्रिभुज का क्या है, BD। तो BC का स्क्वायर बटा BD का स्क्वायर, है ना। और हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिख दिया था
कि ये जो BC है 2 गुना है किसका, BD का। तो यहाँ पे हम BC को चेंज करके लिख सकते हैं ना 2BD, और फॉर्मूला में क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर बैठा दिए। और BD का जगह क्या, BD है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4BD स्क्वायर हो गया। अब इसको आसानी से आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे BD कट जाएगा, के बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बचा 4/1, क्या बचा 4/1। और आप जानते हैं भिन्न को हम किस में बदल सकते हैं, अनुपात में। भिन्न को हम किस में बदल सकते हैं, अनुपात में। तो इसका आंसर आ गया आपका 4/1। ठीक है, इसको भी 1 से 2 बार आप लोग सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए, तय मानी आपका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4/1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 4/1, देखिए फंसाने के लिए दिया गया कि 4 और 1 और 4 लिख दिया गया है, 4 और 1। ठीक है, हड़बड़ी में क्या होता है कि हम लोग डी कभी कभी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से एक बार मिला लीजिएगा कि 4/1 ही आपने टिक लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस आप जो बच्चे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे उनके लिए एकदम क्वेश्चंस नया होगा, इसलिए आप लोग को 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी होगा। और थ्योरम अगर आप लोग एक बार समझ जाते हैं अच्छे से तो आपको और टेंशन ही नहीं लेना इस चैप्टर में। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस है, धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ना केवल वीकली टेस्ट के लिए, आप लोग फाइनल एग्जाम के लिए। अब मात्र जो है देखिएगा तो आपके 2.5 महीना बचा हुआ है। ठीक है, तो जोरदार तैयारी करना अच्छे से। चलिए आगे क्या दिया गया, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज आपका ABC और दूसरा त्रिभुज हमने बना दिया DEF। ठीक है, तो 2 समरूप त्रिभुज बनाने बोला था हमने, 2 समरूप त्रिभुज देखिए दोनों ही जो है देखने में बराबर है ना। तो इन दोनों का क्या दिया है, अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात में हम जानते हैं कि आधार जो होता है उसका अनुपात होता है ना। तो ये आधार कौन है, यहाँ पे आधार है, देखिए इस त्रिभुज का आधार है BC और इस त्रिभुज का आधार कौन है भाई, EF है ना। तो BC अनुपात EF दिया हुआ आपका 4/9 बैठा दिया हम लोगों ने। जब भी अनुपात में देता है तो मैंने क्या सिखाया था, x मानते हैं, क्या मानते हैं x। तो BC मानेंगे 4x और EF मानेंगे आपका 9x, और दोनों ही त्रिभुज क्वेश्चन में बोल दिया क्या है, आपस में समरूप है। तो यहाँ पे समरूपता कसौटी से हम जानते हैं त्रिभुज ABC जो है समरूप होगा क्या, DEF का, है ना। अब इसको क्षेत्रफल परिमेय से आप लगा सकते हैं इसको फॉर्मूला को। क्षेत्रफल परिमेय मैंने अभी बताया क्या कि दोनों त्रिभुज का अनुपात जो होगा क्या होगा, दोनों के आधार का अनुपात का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। तो यहाँ पे BC का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, EF का स्क्वायर। इसका BC का स्क्वायर बटा क्या होगा, EF का स्क्वायर। और दोनों का मान आपके पास है, एक का मान है 4x और एक का मान है 9x, और दोनों में क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर पुट कर दिए। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, है ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर कट जाएगा, और कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 16 और 81 दोनों ही सेम कटता हो। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16/81, यानी उसको अनुपात में बदलेंगे तो 16/81 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जहां पे भी ऑप्शन पे होगा 16/81 वहां पे आप टिक लगा दीजिएगा। अगर ऑप्शन टिक द करेक्ट रहे तो डायरेक्ट निकाल के लगा सकते हैं, और आपको सब्जेक्टिव में दे तो इस तरह से बना के आप कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल से समझिएगा तो आपको क्लियर होते जाएगा कॉन्सेप्ट्स के साथ। और ना केवल आपको जो है सब्जेक्ट थ्योरी के हिसाब से आपको जो है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है, आपको सब्जेक्टिव के हिसाब से ही पढ़ना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है कभी कभी 3 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव में डाला जाता है, तो इसलिए हर एक चीज़ को बारीकी से समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 16/81 आया था, सॉरी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16/81 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा आप जानते हैं, ये तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा जो बार बार आपका पूछा जाता है चैप्टर 6 से। अब हम लोग चलने वाले हैं चैप्टर 7। ठीक है, तो चैप्टर 7 जो निर्देशांक जो चैप्टर है उससे आपका क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्या लिखा गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। तो आपका पहला दिया हुआ है 2 गो दूरी, इधर भी दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है। तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं। जब भी हमें युग्मों के बीच दूरी निकालने बोले तो दूरी का सूत्र तो हम सभी को मालूम है, उसके हिसाब से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं और आंसर निकाल के चेक भी करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया था 2, 3 और 4 1, है ना। 2, 3 और 4 1, देखिए मेरा बनाने का तरीका एकदम अलग है, इसलिए उस हिसाब से बनाइएगा तो एग्जाम में फंसिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में इजी है चैप्टर, लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मान को इधर इधर बैठा देते हैं, जिससे कभी कभी एग्जाम में गलत होता है। तो सबसे पहले आप इस तरह से लाइन खींच लीजिएगा, एक तरफ ए लिख दीजिएगा और एक तरफ बी लिख दीजिएगा। दूरी सूत्र के हिसाब से आपको बैठा लेना है। ए का मान आपका जो पहला वाला वो होगा वो ए के लिए होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो बी के लिए होगा।
तो बहुत सारे जो स्कूल्स में बताया जाता है कि x1 ये आपका x2 उस तरह से किया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको x1 मान लिया और यहाँ पे y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है, झमेला ही खत्म करते हैं। इधर दोनों 1 1, इधर दोनों 2 2, है ना। अब दूरी सूत्र के हिसाब से आप रूट अंडर डाल दीजिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग बैठाते चलिएगा, देखिए इससे क्या होगा, सुविधा होगा पकड़ने में। x1 कितना है तो आपने तुरंत देख लिया 2 है, x2 कितना है भाई तो यहाँ पे 4 है, आपने देख लिया तुरंत, है ना, यहाँ पे लिखा ही हुआ आपके पास, तो 4 बैठा दिया। उस तरह से y1 कितना है 3 है, बैठा दिया। y2 कितना हुआ है आपका 1 है, बैठा दिया। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 का माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और 2 का भी स्क्वायर क्या होगा 4। आ गया आपका कितना √8, तो √8 तो टूटने वाला है नहीं, तो इसका लघुत्तम निकालिएगा 8 का, तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 आ गया ना। यहाँ पे देखिए 2 को 2 हमको मिल चुका है, तो जोड़ा में मिला है और 1 को 2 आपका सिंगल बच गया, तो यानी सिंगल वाला को तो निकाल नहीं सकते हैं, उसको रूटी में रहना होगा। तो यहाँ पे 2 2 कॉमन है, तो ये बाहर निकल गया, और ये बाकी जो है इसका जोड़ा नहीं मिलने के कारण इसका वर्ग नहीं निकलेगा, तो ये कहाँ हो गया आपका रूट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2√2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपने जो देखा क्वेश्चन नंबर ये 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिए, हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए कि आपका आंसर क्या आया है। कहीं भी किसी का कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो मैं आपको जो है डायरेक्ट रिप्लाई दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप का भी जो है लिंक दिया हुआ, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसको मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। ए बी वाला देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये आंसर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो देखो कोई टेंशन नहीं है, सेम प्रोसेस है। ए और बी हमने लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया ए बी, और ए माइनस बी लिख दिया ना, एकदम सेम x1 y1 x2 y2, है ना। सेम फॉर्मूला पुट करोगे, जहां जिसका मान है वहां पे उसको रखना है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन आंसर तो माइनस पे आएगा, है ना। -2a के गो ए हो गया 2 गो ना -2a, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका -2b। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होने से क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 4a², 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखो दोनों में क्या है 4 और 4 दोनों में ही कॉमन है, तो दोनों में 4 को कॉमन हमने बाहर निकाल दिया, और बाकी दोनों को क्या रख दिया ब्रैकेट में रख दिया ना। अब तो आपको मालूम है कि 4 जो होता है किसका रूट होता है आपका 2 का होता है, लेकिन इन दोनों का तो नहीं निकल सकता, तो इनका आंसर हो गया √a² प्लस b², यानी आपका आंसर निकला 2√a² प्लस b² इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिएगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काफी बार पूछा गया हर साल, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बच्चे हैरानी में क्वेश्चन अलग दिया है, ऐसे सोचना नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। जब भी आपका दूरी बोलेगा तो यही सूत्र ही लगेगा, ठीक है। आप मान बैठा लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैंने सिखाया, उसके बाद कैलकुलेट कीजिएगा। आपका यहाँ पे खाली आपको रूट निकालना आना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे 36 का निकालिएगा तो 1296, माइनस माइनस गुना होने से क्या होता है याद रखिएगा, माइनस माइनस गुना होने से क्या होता है प्लस हो जाता है ना, तो आंसर प्लस पे आ गया। 15 का स्क्वायर भी माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस पे हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, जो दोनों को जोड़ेंगे तो 1521, और आपका आंसर कितना आ गया 39 का ये वर्ग होता है, तो ये आपका आंसर आ गया 39, ठीक है। 39 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है सभी क्वेश्चंस को देख लिया। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फाइनल के लिए भी और आपके 28 अक्टूबर को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए भी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को हर एक क्वेश्चन बारीकी से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है ये वीडियो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।